अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पर बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के बायोलॉजी के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर तक आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं। और ये टारगेट पेपर मैंने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बनाया है। अगर आप बायोलॉजी का पेपर उर्दू के अंदर कर रहे हैं तो तब भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, ठीक है, और साथ में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं इसी टारगेट पेपर को उर्दू में कन्वर्ट करके दे दूंगी, ठीक है, और सारे सवालों को मैं इसी सीक्वेंस के साथ दूंगी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, आप इसी वीडियो को पूरा देख लें क्योंकि मैं इसी सीक्वेंस से पेपर बना दूंगी ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो आए अब बगैर वक्त को जाए किए चलते हैं हम टारगेट पेपर की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास क्लास 9 का बायोलॉजी का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो कितने नंबर्स का होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो टोटल 60 नंबर का होगा, ठीक है, और बाकी 15 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि पेपर्स के बाद आपके स्कूल के अंदर ही होंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके पास 75 नंबर हो गए, ठीक है। अब आपके पास सबसे जो पहला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपके पास आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज। नोट, देयर आर 12 एमसीक्यूज क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। आपको इस सेक्शन में टोटल 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है, और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, और आपको ऑन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। और ये आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे ये टोटल आपके पास 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है, यानी कि 12 नंबर के तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनकी तैयारी कहाँ से करनी है। देखें, सबसे पहले तो आपने तैयारी करनी है आपकी बुक के आखिर में जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपने वहां से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज वहीं से आते हैं। सेकंड आपके पास है 10 ईयर, तो आप 10 ईयर से भी लाजमी तैयारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो 10 ईयर वाले एमसीक्यूज होते हैं वो ही बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो जो चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं यानी कि जो चैप्टर कट कर दिए गए हैं आपके रिड्यूस सिलेबस से, तो उन चैप्टर के आपने एमसीक्यूज को भी तैयार नहीं करना। आपने सिर्फ जो चैप्टर दिए गए हैं उन्हीं के एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, ठीक है, और 10 ईयर से तैयारी करनी है और दूसरा बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके एमसीक्यूज में पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो आपके पास जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन बी, जिसमें आपको अटेंड करने होंगे आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आपने शॉर्ट सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। और ये जो है सेक्शन बी, ये आपके पास टोटल 24 मार्क्स का होगा, ठीक है, 24 नंबर का आपके पास सेक्शन बी होगा, जिसमें आपने क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। आपने टोटल 8 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है, यानी कि आपने टोटल 8 सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। और आपके पास जो एक सवाल होगा वो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का आपके पास एक सवाल होगा, और आपने करने कितने हैं, 8 सवाल। तो कुल मिला के कितने हो गए, 24, ठीक है। एक सवाल आपके पास 3 नंबर का है और आपने 8 सवाल करने हैं, तो ये कुल मिला के आपके पास 24 नंबर हो गए, ठीक है। तो अगर आप सवालात को बहुत अच्छे से अटेंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 24 के 24 नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको टोटल कितने सवालात दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको टोटल बोर्ड में 12 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने टोटल 8 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 4 सवाल की आपके पास चॉइस होगी, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। तो सही है, अच्छी खासी चॉइस है, 12 सवाल में से आपको सिर्फ 8 सवाल करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट ब्रांचेस लिख दी हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, इस तरह करके आएगा और आपको टोटल 3 ब्रांचेस दी जाएंगे और आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहला आपके पास है सेल बायोलॉजी, दूसरा है पैरासिटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। तो आपके पास टोटल 8 ब्रांचेस हैं और आपने इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका एक सवाल तो अभी से मैं बता रही हूँ यहीं से हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं और सेफ साइड पे जाना तो आप क्या करेंगे, आपकी बुक में जितने भी ब्रांचेस दी गई हैं आप वो तमाम की तमाम याद कर लें, ठीक है।
फिर भी आपका आराम से हो जाएगा, फिर तो आपको डाउट भी नहीं होगा ना, क्योंकि फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि इसी में से आनी जो आपने याद किया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपके पास है वो है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 3 मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालात को ही गेस्ट पेपर में डाला है, ताकि आप लोगों को मसला ना हो, और आप अगर इस गेस्ट पेपर से तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं और के गेस्ट पेपर की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने अगर दिल लगा के इसी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपके पूरे के पूरे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, शर्त ये कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप अपने पेपर को लिख कर आएंगे। ठीक है, गंदगी नहीं मचाने, क्योंकि देखिए अगर आप गंदगी मचाएंगे, बहुत ज्यादा वाइटों का इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है, और इंक गिरा देंगे, गंदगी मचाएंगे, तो फिर आप रिजल्ट जब आएगा तो ये मत कहिएगा कि चेकर ने मुझे अच्छे नंबर नहीं दिए, चेकर ने यूं करा। देखिए आप जितने खूबसूरती के साथ अपने पेपर को चेकर के सामने पेश कर सकते हैं, आपने पेश करना है। ठीक है, तभी जो चेकर है वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद एनी 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो ये भी आपके पास पहले चैप्टर का सवाल है, तो इसमें के अंदर भी आपने साइंस की 3 ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप बताना है। तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफाइन क्लासिफिकेशन। तो आपने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, नेम्स यूनिट ऑफ इट एंड एक्सप्लेन एनी वन, और इसकी तमाम की तमाम यूनिट्स लिखने के बाद किसी एक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल है डिफाइन बायोडायवर्सिटी। आपने बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इस सवाल को तो लाजमी लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, सब छोड़ के पहले इसको करें और अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो आपने सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स के बारे में बताना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसके भी बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल भी आप अपने एग्जाम में लाजमी देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफाइन प्लास्टिड एंड राइट्स इट्स टाइप। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्लास्टिड की डेफिनेशन देनी और फिर उसके 3 टाइप्स के बारे में लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर नोट लिखना है एंड आल्सो ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, और आपने माइटोकॉन्ड्रिया की नीट साफ सुथरी सी और लेबल डायग्राम भी बनानी है। देखें वैसे तो ये सवाल दोनों इकट्ठे नहीं आते, देखिए क्योंकि खुद सोचिए आपके पास जो एक सवाल है वो कितने नंबर का है, टोटल आपके पास जो एक सवाल है वो 3 नंबर का है। ठीक है, आपके पास एक सवाल 3 नंबर का है, तो आपने जारी बात है उसमें लेबल डायग्राम और फिर नोट तो इतना ज्यादा नहीं आता, इसमें से कोई एक आएगा। या तो आपसे कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे नोट लिखें, या फिर आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बना दें। तो आपने दोनों को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है भाई, चांस नहीं ले सकते ना हम पेपर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल और स्मूथ मसल। तो आपने इन दोनों डायग्रामों की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने, क्योंकि पेपर में लाजमी लाजमी डायग्राम वाले सवाल भी शॉर्ट में लाजमी आते हैं और लॉन्ग के अंदर भी आते हैं। तो मैं आपको फिलहाल शॉर्ट के लिए बता रही हूँ, तो आपने इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, एनिमल सेल की डायग्राम और स्मूथ मसल्स की। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफाइन क्रोमोसोम्स, नेम द टाइप्स ऑफ इट। आपने क्या करना है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन बतानी है और फिर उसकी जो टाइप्स होती हैं सिर्फ उनके नाम लिखने, उनको डिफाइन नहीं करना, सिर्फ उनके नाम लिखने। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है राइट एनी 3 इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल है डिफाइन वाइटामिन एंड एक्सप्लेन इट 2 टाइप्स। आपने वाइटामिन की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद उसकी 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफाइन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है, तो आपने डिफाइन करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और फिर उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। ठीक है, आपने 3 कॉजेज बताने हैं डिफोरेस्टेशन के, तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। या फिर आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा। अच्छा, थोड़ा सा ना प्रिंट मिस्टेक का मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप इग्नोर करिएगा, आप जस्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। ओके,
अच्छा, तो आपने क्या करना है, या तो किंगडम फंजाई का आता है या फिर आता है किंगडम मोनेरा का। इन दोनों में से किसी एक का आता है, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी होती हैं। तो अगर आप इस सवाल को प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस सवाल को भी आप अपने एग्जाम में लाजमी देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आपने किंगडम मोनेरा या किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। ये सवाल लाजमी आता है, ठीक है। आपको इसमें टोटल 3 टर्म्स दी जाएंगी जिसको आपने डिफाइन करना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है। तो पहला आपके पास है कैपिलरीज, दूसरा आपके पास है वेन्स, आर्टरीज, एनीमिया, विटामिन, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो आपने इनके भी बहुत अच्छे से सिर्फ डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है, ओके। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ और डेफिनेशन है, ठीक है। गॉइटर, स्टोमेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो इन सारी ही टर्म्स की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ज्यादा बड़ी याद मत कीजिएगा, छोटी छोटी कीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके पास लाजमी आएगा। अब आपके पास एक सवाल जो आता है वो लाजमी आता है डिफरेंस का, ठीक है, कि आपको 2 चीजें दी जाएंगी और आपने उनका डिफरेंस बताना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट डिफरेंस को लिख दिया है, ठीक है। और आपने तकरीबन 3 डिफरेंस बताने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तीसरा आपके पास है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, और नेक्स्ट आपके पास है लॉ एंड थ्योरी, और उसके बाद आपके पास जो आखिरी है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम के तमाम शॉर्ट सवाल की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो आराम से बायोलॉजी का हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन्हीं सवाल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अभी से करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह जब तक आपके एग्जाम आएंगे तब तक तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेक्शन सी, जिसमें आपके पास आएंगे आंसर्स टू डिटेल्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपको लॉन्ग सवालात के जवाब देने होंगे, ठीक है। और ये जो सवालात हैं ये आपके पास टोटल 24 नंबर्स के होंगे, ठीक है। यानी कि 24 नंबर का आपके पास सेक्शन सी का पोर्शन होगा, ठीक है। नोट, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। आपको क्या करना है, आपको टोटल 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। टोटल 4 सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। और आपके पास जो हर सवाल होगा वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि टोटल आपके पास कितने हो गए, 24 नंबर्स के, ठीक है। आपने टोटल 4 सवालों को अटेंड करना है, ठीक है। 4 सवालों के जवाब देने और आपके पास जो एक सवाल है वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये होगा 24, ठीक है। कि आपके पास टोटल 24 मार्क्स का सेक्शन सी फुल होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये जो 2 सवाल हैं जिसमें आपको क्या करना है, आपको इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपने ड्रॉ करनी है इनकी डायग्राम्स। एक तो आपके पास है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ह्यूमन हार्ट, ठीक है, दिल। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों ही सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखें, इन सवालात को आपने क्या करना है, क्योंकि ये डायग्राम वाले सवाल और आपने लेबल डायग्राम बनानी है, ठीक है। मतलब साथ में आपने लेबल करके दिखाना है कि हार्ट का ये कौन सा पोर्शन है या ये कौन सा पोर्शन है, इस तरीके से आपने सब करके बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा दफा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब तक कि आप बहुत अच्छा से ना बना ले तब तक आपने पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर जब आपकी बहुत अच्छी बन जाए फिर आप सांस लीजिएगा, वरना आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप इन 2 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी से मैं आपको बता रही हूँ एक सवाल आपका कंफर्म हो गया। कितने करने हैं टोटल, 4 सवाल, तो एक सवाल आपका हो गया। अगर आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इन दोनों में से एक आ जाएगा और आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बता दे तो इनमें से ना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी है लेकिन ये कम है। मतलब जो सबसे ज्यादा आपने जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो ऊपर वाले की करनी है और उसे थोड़ी सी कम करनी है ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एक आराम से हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कि हमारे पास है डिफाइन माइटोसिस। डेफिनेशन लिखनी है अपने माइटोसिस की, नेम एंड डिफाइन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद डायग्राम। और फिर आपने क्या करना है, आपने माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस के सबसे पहले नाम लिखने और फिर उनकी डायग्रामों के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉन्ग सवाल है तो जाहिर बात है बड़ा लिखेंगे ना आप।
ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले माइटोसिस की डेफिनेशन और फिर उसकी जितनी भी स्टेजेस है उनके नाम लिखकर, पहले नाम लिखेंगे फिर इन सबको डिफाइन करेंगे विद डायग्राम। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस सवाल को तो आप लिख के रख लेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला है। एक तो ये पहले वाला और एक ये दो सवाल तो कंफर्म बता रही हूँ इंशाअल्लाह ताला ये आपके लाजमी आएंगे। तो देखिए दो सवाल तो मैंने कंफर्म बता दिए कि ये आएंगे आपके पास। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन वाला। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इट्स रेट। ठीक है, तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफाइन टिश्यूज, एक्सप्लेन मसल्स टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा इस सवाल की। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है टिश्यूज की, उसके बाद आपने मसल टिश्यूज को एक्सप्लेन करना है और साथ में उसकी जो टाइप्स वगैरह है उनको भी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, लॉन्ग सवाल है तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा आप। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। आपने सबसे पहले तो प्लांट टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स के नाम बताने हैं और फिर डिस्क्राइब करना है आपने सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज को, वो भी डिटेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग सवाल है तो डिटेल के अंदर आपने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप। अच्छा, तो आपके पास जो अगला सवाल है वो है व्हाट इज ब्लड। ठीक है, अब ब्लड क्या है आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपने मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड बतानी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट सवालों को ही रखा है, जो जो सवाल मैंने रखे आपने इनकी लाजमी तैयारी करनी है। ठीक है, और जब ये बोर्ड में आएंगे ना तो क्या करना है, मुझे दुआएं देनी है बस। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कि हमारे पास है राइट द नेम ऑफ 2 ब्लड डिसीजेस, डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स एंड कॉजेस। तो ये भी आपके पास सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा आप। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो लास्ट सवाल है वो है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपने सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताना है। ठीक है, तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन लॉन्ग सवालों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि आएंगे टोटल कितने सवाल। तो देखिए आपको टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपने टोटल 4 सवालों को अटेंड करना है। ठीक है, यानी कि 2 सवाल के आपके पास चॉइस है, 6 में से 2 सवाल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपके जब तक पेपर आएंगे आपको सब याद होगा। देखिए क्योंकि वैसे भी जो आपके पेपर है वो रमजानों के अंदर है, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो रमजान में आप आराम से रोजे वगैरह रख लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।